महंगी बिजली के बिल्स में इजाफा, महंगाई और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का आज धरना तीसरे रोज भी जारी है। मरी रोड पर हजारों कारकुनान मौजूद हैं। धरना ख़त्म करवाने के लिए हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान आज मुज़ाकरात हुए और उसके बाद नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने गुफ्तगू की मीडिया से। बात सुनिए इनकी। जो एजेंडा है उनके सामने बिल्कुल वाज़े कर दिया है। ऐसा मसला नहीं है कि लोगों को ये कह के टाल दिया जाए बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं। सिर्फ एक बैनुल अक़वामी मुआहदा हमारा चीन के साथ है। चीन की आड़ में हुकूमत पाकिस्तान अपने शेयर्स पे जो सरमायादार हैं उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 करोड़ आवाम को भेंट चढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो आपस में बात करेंगे। जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उसके अता तारड़ साहब कहते हैं कि जमात इस्लामी से मुतालबात की मंजूरी का कोई वादा नहीं किया, टेक्निकल कमेटी मामलात को देखेगी। जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। टेक्निकल कमेटी जिसमें वज़ीर पानी और बिजली, सेक्रेटरी जो तवानाई है उनके FBR के नुमाइंदे को, वजारत खजाना के नुमाइंदे को शामिल किया। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएं। 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में। हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। नाज़रीन, बिजली के भारी भरकम बिल्स ने अवाम को दिन में तारे दिखाए हुए हैं। बिल भरने के लिए लोग चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं। नौबत गले काटने तक पहुंच चुकी है और जब हुकूमत से इस बात का सवाल होता है कि आपने तो पूरी इंतखाबी मुहिम ही इस वादे पर चलाई थी कि आवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो फिर साफ इनकार हुकूमत की तरफ से आता है और कहा यह जाता है कि ये तो नून लीग का नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था। आपकी जो इलेक्शन कैंपेन थी नून लीग की, उसमें यह कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे। इस पर पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी है। वो बिलावल साहब का ऐलान था इलेक्शन कैंपेन का। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ शायद ये नहीं जानते हैं कि लीगी कायद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज का ताल्लुक आप ही की जमात से है, हुक से ही है। और ये वादे जो हैं उन्होंने सरेआम किए थे। याद दिलाती हूँ आपको, हमारा वादा है अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। इसीलिए नाज़रीन शायद अल्ताफ़ हुसैन हाली कह गए थे कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया। अब से कुछ देर पहले हमने मरी रोड पर धरने से अमीर जमात इस्लामी का खुसूसी इंटरव्यू किया है। उनसे आगे के प्लान को जानने की कोशिश की है कि ये उनका जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा और क्या वो फिर आगे इस्लामाबाद आने का भी प्लान रखते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले ज़रा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। मरी रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल आपका शेड्यूल है और किस तरह से आप और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है हाफिज़ साहब इस वक्त, क्या स्टेटस है मुज़ाकराती कमेटी का? पहले आपने गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उसे मुस्तरद किया, फिर अब एक टेक्निकल कमेटी की बात आ गई है, तो ये कमेटी वाला मामला कब तक चलता रहेगा? अच्छा देखिए, हम यहाँ पर गोली चलाने भी नहीं आए, तसादुम करने भी नहीं आए। सीधी बात है, बिजली के बिल कम होने चाहिए, IPPs को लगाम देनी चाहिए, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर जो ये स्लैब लगाया है टैक्स का ख़त्म होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगा के महंगाई की उसको ख़त्म होना चाहिए और एक्सपोर्ट का टैक्स ख़त्म करें, फिक्स टैक्स ख़त्म करें। ये जो जालिमाना टैक्स का निज़ाम है इससे पूरी मईशत तबाह होगी और हम मज़ीद फंसते चले जाएंगे। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत अभी हल कर दे, अभी चले जाएंगे। अब बात ये है कि उन्होंने पहले कहा मुज़ाकरात करेंगे, उस वक्त हमारे सैकड़ों बल्कि 1000 से भी ऊपर लोग गिरफ्तार थे। हमने कहा पहले लोगों को रिहा करो। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने लोग रिहा किए और फिर हमने इनकी कमेटी को, कोई बात नहीं, वो आए, हमने रिसीव किया और आज मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। हमने अपनी पूरी तमाम तर चीज़ें उन तक पहुँचा दी हैं। अब हुकूमत के ऊपर है, उनकी कोर्ट में बॉल है कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये धरना दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कोई इरादा वैसे आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने मैं अभी ज़रा लियाकत बलोच साहब से रिपोर्ट ले लूँ कि हुआ क्या है। अगर तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं कोई चांस मौजूद है कि मसला जो है वो आवाम का हल हो सकता है तो फिर तो ठीक है, हम इसको एक आध दिन और डिले करेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है तो हमारे लिए क्या है। जिस तरह हमने सबको जमा करके एक धरने को कई धरनों में तब्दील किया और यहाँ ले आए, यहाँ से दोबारा इस्लामाबाद चल पड़ेंगे।
सही। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये धरना गारंटी है, मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेंगे। हुकूमत को चाहिए सीरियस ले। मैं एडवाइस करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जमात इस्लामी के इस धरने को वो सीरियस ले। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। कल आपने कहा कि संजीदा कमेटी से मुज़ाकरात होंगे और फिर उसी कमेटी से जो बनाई गई थी, जिसे पहले आपने गालिबन गैर संजीदा कहा होगा, तभी संजीदा कमेटी की आपने बात की। अच्छा, चेंज कर लिया। जी, और उसमें जो मिनिस्टर साहब हैं, चूंकि वो मुल्क से बाहर थे, इसलिए आज इसको इनिशिएट गालिबन कर लिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त लियाकत साहब ने क्या रिपोर्ट मुझे देनी है, लेकिन जो तवानाई के मिनिस्टर हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम आगे पहुंचेंगे, तो जब हम डिसीजन लेने की तरफ ये लोग जाएंगे, तो उस वक्त हम जाहिर है कि इस तरह तो नहीं होगा कि बस कोई भी आके साइन कर दे। हमें एक गारंटी चाहिए, तो फिर हाईएस्ट लेवल की। नहीं भाई, ये गारंटी पे मामला होगा, नोटिफिकेशन पे मामला होगा क्या? आप लोगों को अगर यकीन दहानी करवा दी जाए, आप उठ जाए। ऐलान पे मामला नहीं होगा, इकदाम पे मामला होगा। सही, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक उसका कानूनी तौर पर हमारे इस मुआहदे को जो है वो उसका कानूनी रुख नहीं दिया जाता और अमल दरामद शुरू नहीं हो सकता होगा, जब तक हम नहीं जाएंगे। सही। ये बिजली के बिल्स की बात हो रही है, बिजली के बिल्स की जब तक कीमतें कम नहीं होती तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक आप लोग नहीं। जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है, हम ये भी गारंटी लेंगे कि ये नहीं है कि हम उठ के जाएं दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल दें। उसकी भी गारंटी होगी। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, हम सीरियस तरीके से आए हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अजाब में मुब्तला हैं, हर घर में कोहराम है। मुझे आज एक और गुजरावाला का पता चला कि वहाँ भी किसी ने खुदकुशी कर ली है, किसी औरत ने। ये क्या लोग मर जाएं, लोग मनशियात जो है वो शुरू कर दें और दुनिया माफिया से बेनियाज हो जाएं? क्या करें लोग अपने बच्चों के साथ? ना तालीम दो तुम, ना सेहत की सहूलत दो, ना उन्हें रोजगार दो, और तुम टैक्सों पे टैक्स लगाते चले जाओ, बिजली के बिल में बढ़ाते चले जाओ। ये नहीं चलेगा। आपने भी कारकुनान की रिहाई के हवाले से बात की कि आपका मुतालबा था कि जो हमारे, आपने गालिबन 1000 कारकुनान की बात की थी कि उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके रिहाई के हवाले से बात हुई। तो ये वजीर दाखिला से कोई राब्ता हुआ इस हवाले से आपका? जी, वजीर दाखिला से भी राब्ता था और उन्होंने रिहा कर भी दिए। तमाम कारकुनान रिहा हो गए। दोपहर तक सिर्फ रह गए थे, उस पर भी हमने उनसे बात की थी कि आप रिहा करेंगे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। सही। अच्छा, अब नईम भाई, क्या आपका राब्ता हुकूमत के अलावा किसी तीसरी जानिब से भी हुआ है या वहाँ से भी हुआ है जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, इंतजामी तौर पर तो सारे राब्ते होते हैं। बात ये है कि बात हुकूमत है। मुझे ये हुकूमत पसंद इसलिए नहीं है। पिंडी से कोई राब्ता हुआ आपका? पिंडी से कोई राब्ता हुआ? हम तो पिंडी में ही आ गए। अच्छा। तो अब मसले हल होने चाहिए। खुद आए? नहीं, हम खुद आए थे कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। सीधी बात ये है कि हमने डी चौक का तय किया था, हमारे कुछ लोग डी चौक पहुंच भी गए थे, सारी रुकावटें उबूर करके पहुंच गए थे, लेकिन ये वो लोग थे जिन तक हमारा मैसेज कन्वे नहीं हुआ था। सही। हमने सारी रुकावटें इनकी हटा भी दी थी। हम जब वहाँ से आ रहे थे श्रीनगर हाईवे से, तो इनके कंटेनर हमारे लोगों ने हटा दिए थे। जब हम यहाँ पर 0 पॉइंट पे पहुंचे, हमने रुकावटें हटा दी। मैं एक बार और अपना सवाल करती हूँ कि आप तो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आपसे राब्ता किया गया है? देखिए, राब्ता तो हुकूमत का है, राब्ता वजीर दाखिला का है। इसके अलावा किसी तीसरी तरफ से कोई राब्ता नहीं है, कोई पैगाम नहीं आया? पैगाम हो या राब्ते हो, जमात इस्लामी अपने फैसले खुद करती है। नहीं आया या नहीं आया? इंतजामी तौर पर जब भी हालात बिगड़ रहे होते हैं, ये राब्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बहुत वाज़े तौर पर ये बात की कि हम तसादुम नहीं चाहते। हमने हुकूमत को ये बात वाज़े तौर पर बता दी, हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन आप मजबूर करोगे तो फिर बिलाखिर हम तो प्रोसीड करेंगे, फिर आप रोकेंगे तो तसादुम होगा। हमने इस वक्त तदब्बुर से काम लिया। हमारे पेश नजर इशू था, देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है। इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां ठंडी बैठी हुई हैं, सब अपने अपने चक्करों में लगे हुए हैं। ना हुकूमत वालों को कोई परवाह है, अपोजिशन के अपने मसले हैं। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो आम आदमी की बात कर रही है। आप कह रहे हैं कि 45% जो कैपेसिटी पेमेंट है ये हुकूमत के पास जा रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो कह रहे हैं कि इन प्लांट्स पर फॉरेन बैंक्स को सॉवरेन गारंटी दी हुई है, ऐसे इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ किया जा सकता। आपके पास कोई हल है इसका? इसका हल है जी, जो IPPs ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मुआहदे को फॉलो कर रहे हैं, और उनके मुआहदे में बेईमानी भी नहीं हुई, तो आप उनको आगे बढ़ने दें। विंड वाले, सोलर वाले अगर ऐसे हैं जिन्होंने बेईमानी नहीं की हुई, इनको चलने दें। सेकंड वो हैं जिनके मुआहदों में ही बेईमानी है, जिसकी रिपोर्टें मौजूद हैं, उनको तो ख़त्म किया जाएगा मुआहदे को। जब आप मिसाल के तौर पर गन्ने की फूक के ऊपर आप एक प्लांट चलाने की बात करते हैं और रेट चार्ज कर रहे हैं इंपोर्टेड कोल का,
तो ये तो मुआहिदा ही गलत हो गया ना। इसकी तो फॉरेंसिक अगर ऑडिट हो जाए तो हर आईपीपी का पता चल जाएगा। फिर तो आप दुनिया के किसी भी अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकता जब आपने बेईमानी से काम शुरू किया हुआ। हाफिज साहब, आप कराची की बिजली के मामलात पर मैं आपको काफ़ी अरसे से देख रही हूँ, आप आवाज़ उठाते रहे वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन अब आप आए ये IPPs के मामले पर, जो बिजली की कीमतों को बढ़ाया गया, ये जो जालिमाना मुआहदे हैं बेसिकली ये तो 2013 से हुए हैं। वैसे तो ये IPPs 94 से, ये 90 से हैं, लेकिन जो जालिमाना मुआहदे हैं ये 2013 से हुए हैं। तो अब 2024 में आपने 10 साल के बाद इस पर एहतजाज क्यों किया? हम पहले भी बात कर रहे थे, आपको याद होगा पाकिस्तान में तो IPPs पे कोई बात करता ही नहीं था। और मेरे तो रिकॉर्डेड क्लिप्स मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं, जिसमें मैंने ये तक निशानदेही की थी कि एक IPP ने पूरे साल 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई और 28 अरब रुपए उसको पैसे दिए गए। सुनता कोई नहीं था। अब जब हम इसको इतने बड़े लेवल पर लेकर गए हैं तो लोगों को बात समझ में आई है। और अब जाहिर है कि पानी इतना सर से ऊंचा हो गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी बात कर रहे हैं, बच्चे को ये बात पता चल गई है, लिहाजा हम अपना कौमी फर्ज अदा कर रहे हैं। हमारा मसला है ये, हमारे लोगों को हक और इंसाफ मिलना चाहिए। ये मईशत अब ये बोझ इन IPPs का बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिफेंस से भी ज्यादा अखराजात इस वक्त IPPs की कैपेसिटी चार्जेस के हैं, जो बिजली हम बनाते नहीं है उसके पैसे हम अदा करते हैं। तो ये मसला हल होना चाहिए। फिर हमारा एक मुतालबा ये भी है, मराहत खत्म करें। मैं ये कहते हैं हम कैसे करें, IMF का मसला है, ये है वो है। मैं पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आज ये फैसला करें कि 1300 सीसी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं होगी, मैं 1000 भी नहीं कह रहा जो जुनेजो साहब ने की थी, मैं तो 1300 कह रहा हूँ। न किसी सरकारी अफसर के पास, न हुकूमती ओहदेदार के पास, न किसी के पास, न जज के पास। तो आप यकीन करें इसके पेट्रोल, ड्राइवर, मेंटेनेंस के 200-250 अरब रुपए बचेंगे कौम को। ये कौम को दीजिए ना आप। अच्छा, अब नहीं भाई, हुआ ये है कि आपके धरने के बाद हुकूमत ने जजेस के हवाले से, पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो दीगर मराहत हैं उसमें उसके खात्मे की कोशिश करने के हवाले से बात करना शुरू कर दी है। तो क्या ये जो मीटिंग आपकी हुई है ये आपके मुतालबात में शामिल है? 100% मुतालबात में शामिल है। ये आपके मुतालबात के बाद ये चीजें हो रही हैं? इनके जो हम मुसलसल तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, धरने में अपने मुतालबात दोहरा रहे हैं, तो उन मुतालबात की बुनियाद पर उनके यहाँ इंटरनली भी डिस्कशन हुआ है कि हम इन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। जो सीरियस देखें, हर जगह पर कुछ सीरियस लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी सारे गलत तो नहीं होते, अच्छे अफसर भी होते हैं, तो एक सीरियसनेस उनमें पाई जाती है। अब ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इसको फिर दोबारा गैर संजीदगी की तरफ ले जाते हैं और भुगतते हैं, या फिर वाकईतन मसले को रिजॉल्व करते हैं। ये मैं अपनी जात के लिए तो नहीं मांग रहा, ये मैं अपनी पार्टी के लोगों के लिए तो नहीं मांग रहा, ये तो हर घर का मसला है। मुझे आप बताएं, तनख्वाहदार तबका कहाँ जाए? वो जितनी भी उसकी तनख्वाह होती है उसके खर्चात एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला तो महंगी बिजली है, फिर महंगी गैस भी है, फिर तनख्वाहदार तबका है जिसके ऊपर ठीक ठाक टैक्स लगाया गया है। तो जो मुतासर लोग हैं ना पाकिस्तान के अवाम के, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है जब ये आप लोग निकले हैं यहाँ पर, मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ तो वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सर, लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपके मुतालबात में इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मुतालबात शामिल हैं और इस पर भी एक्शन के लिए कह रहे हैं आप, हुकूमत को कोशिश कर रहे हैं आप? मैं कई बरस से तनख्वाहदार तबके की निशानदेही कर रहा हूँ। इस साल भी तनख्वाहदार तबके ने 368, अब फाइनल फिगर आ गई, 368 बिलियन रुपीस अदा किए हैं। जागीरदार तबके ने 5 अरब रुपए जमा कराए। ये कहते हैं ना कहाँ से आए? जिसकी जमीन 50 एकड़ से ऊपर है, आप इनकम इसकी आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, हमारी आमदनी पर टैक्स लगाते हैं। मैं उस तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस दर्द को जानता हूँ। मुझे ये रियासत और हुकूमत मेरे बच्चों को और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों के बच्चों को मेयारी तालीम फ्री नहीं देती, जो कि हमारा हक है। जब हम टैक्स देते हैं तो सबको एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, हमें खरीदनी पड़ती है तालीम। आप तहरीक इंसाफ को दावत देंगे धरने में आने की, शमूलियत की? कारकुनों को दावत है। हमने पार्टियों के लीडर्स को दावत देने के बजाय पॉलिटिकल वर्कर्स को दावत दी है, पाकिस्तान के आवाम को दावत दी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं इत्तेहाद कर लें, ये कर लें, हम बहुत इत्तेहाद कर चुके हैं। हम ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का बहरान है। हम ये समझते हैं कि हमारा इत्तेहाद आवाम से, तहरीक इंसाफ का कारकुन हो या नून लीग का अगर कोई बचा है, या पीपी का कोई बचा है, या एमक्यूएम का तो खैर फारिग ही हो गया, अगर इनका भी कोई सपोर्टर है तो उसका मसला भी तो यही है ना, वो भी बिजली का बिल देता है। अशराफिया तो इतनी सी है। तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा, हम सड़क पे गर्मी में, हब्स में और पसीनों में बह रहे हैं लोग, और 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखें, पीटीआई सोच रही है डी चौक की तरफ जाने का, धरने का। अगर वो आते हैं तो उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे?
नहीं, हर एक का हक हासिल, हर एक को हक हासिल है। आप करेंगे जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए जी। मैं तो सारे लोगों को कहता हूँ कि यहाँ है। हाँ। और इसमें आवाज़ में लेते क्या आवाज़ें सुन रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जज्बा जवान है। कल आज यहाँ पर जलसा आम की सूरत इख्तियार कर गया है। हाँ। कल खवातीन का जलसा है और हो सकता है मैं कल के बाद ही प्रोसीडिंग का ऐलान कर दूं। दानियाल चौधरी साहब कल मुझे कह रहे थे मेरे शो पे कि 400 लोग हैं आपके धरने में। हाँ। इतने तो वो अपने हल्के से लेकर आ जाते हैं। अंदाजन कितने हैं यहाँ पे? आप देख ले, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके इस तरह अंदाजे के प्रोग्रामों मुताबिक को लाखों लगभग का कहते हैं ये लोग। हाँ। और बात ये है कि जो हुकूमत के लोग होते हैं या इस तरह के जी वो तो इसी तरह की बातें करते हैं। हाँ। बात ये है कि सीइंग इज बिलीविंग। आप देख लीजिए लोग मौजूद है, ठाटे मारता हुआ समंदर है और वो बढ़ेगा भी। जूझ रात बढ़ेगी, ये धरना बढ़ता चला जाएगा। ये आवाम की आवाज जी। है और मैं समझता हूँ इसमें पूरे पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए। और एक और बताऊँ किरण, ये धरना अब सिर्फ यहाँ नहीं रहेगा, ये धरना कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा, पेशावर में भी होगा, कोयटा में भी होगा। ये बढ़ता चला जाएगा, अब ये संभलेगा नहीं। मैं शहबाज शरीफ से ये डी चौक का मुतालबा जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये डी चौक की बात कर रहे हैं, पीटीआई भी डी चौक का सोच रही है, तो क्या उनके साथ स्टेज शेयर हो सकता है? देखिए पीटीआई तो इजाजत लेती है, उसको नहीं मिलती वो मुलतवी कर देते हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि उनको भी जमहूरी आज़ादियाँ मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को यह हक हासिल है कि वो सियासत करे, ठीक, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम तो करके दिखा चुके हैं। 3 दिन से पीटीआई मुतालबा करेगी न्यूट्रल हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। हाफिज तैमूर रहमान साहब समझते हैं कि न्यूट्रल हैं या आप भी कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं? मेरा आज का ये मौजू नहीं है, लेकिन हाँ। मैं ये बात जरूर समझता हूँ जी कि सबको अपनी आईनी हुदूद के मुताबिक काम करना चाहिए। न्यूट्रल है या नहीं है? इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं वो भी, सिविल इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और जितने भी अदालतें हैं, ये पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। सही। इसलिए मैं इस कन्फ्रंटेशन में भी नहीं जाना चाहता। ठीक। हमारा कौमी एजेंडा है। हाँ। उस कौमी एजेंडे पे धरने की कामयाबी के बाद बहुत बड़ी मास मोबिलाइजेशन हम शुरू करेंगे। धरने के लिए फंड्स जमा किए जा रहे हैं और आपके स्पेक्टिकल्स कोई 1 करोड़ से ज्यादा के सेल हुए हैं। इज इट ट्रू? ऐसे ही है? जी जी, मेरे ऐनक रह गया होगा और उसको उन्होंने कहा कि चलें हम इस तरह से इसकी बोली लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरीका होता है जी। फंड जमा करने का। तो जो साहिब सरवत लोग हैं और जिस हाँ। आदमी ने वो 1 करोड़ 10 लाख का ऐलान किया है ना, वो लेटा हुआ था यहाँ धरने में शदीद गर्मी में। सही। ये जमात इस्लामी है, इसकी स्ट्रेंथ है। जब मैंने ऐलान किया मेरे पेश नजर नहीं था कि लोग फंड दें, लेकिन टूट के पड़ रहे थे लोग। जिसकी जेब में जो था वो दे रहा था। हाँ। ये जमात इस्लामी है। सही। जो लोग सिर्फ बाहर की फंडिंग पे निसार करते हैं ना, चंद लोगों पे निसार करते हैं, फिर वो उनकी पार्टियां इसी तरह से बेवकत हो जाती हैं सारी हिमायत के बावजूद। और जो अपने कारकुन पे बेस करते हैं तो फिर उसके बाद उनकी पार्टी में वो ताकत होती है कि वो रुकावटें तोड़ के हर जगह पीटीआई की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जो कारकुन की पार्टिसिपेशन पे चलती हो? वहाँ तो सारी जमातों की फंडिंग बाहर से होती है। बाहर की बात नहीं कर रहा। हाँ। चंद ताकतवर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, इलेक्टेबल होते हैं, जागीरदार होते हैं, कुछ सरमाएदार होते हैं, उन पर पूरी पार्टियां चल रही होती हैं। सही। जब वो हाथ खींच लेते हैं या किसी के कहने पर इधर चले जाते हैं तो पार्टी लटक जाती है। सही। आखिर में बताइएगा कितने फीसद आपको यकीन है कि जो मुतालबात आप लेके बैठे हुए हैं ये मुतालबात यहाँ से पूरे करवा कर ही उठेंगे? इंशाअल्लाह ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इक़दामात नहीं होंगे। सही। इक़दामात चाहिए, ऐलानात नहीं चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज तैमूर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू कर रहे थे धरने के मकाम से और बता रहे हैं कि जब तक अमली इक़दामात हुकूमत की तरफ से नहीं किए जाते तब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा और उसका दायरा कार मुल्क के मज़ीद शहरों में भी फैलाया जाएगा।